नमस्कार, जय सीएलसी। तो आज जैसा कि 1 जुलाई को हम लोग खाटू श्याम जी दांतारामगढ़ के फील्ड में सीएलसी से जो बच्चे सेलेक्ट हैं 2025 में, उनके घरों पे उन बच्चों का मान सम्मान करने के लिए और एक नई जागृति के सामान्य किसान के घर में जन्मी बेटे में डॉक्टर बन रहे हैं। अभी इस पर अधिकार केवल उनका नहीं है जो हर तरह सक्षम है, सामान्य घर का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। मेरे पास बैठे हैं बीरबल सिंह जी जो खेतीबाड़ी करते हैं, बुर्डक हैं। ये गांव है उदयपुरा, जीण माता के ठीक पास ही गांव है। जीण माता से हम जाते हैं दांतारामगढ़, तो रास्ते पे गांव है। आपकी गुड़िया रुचिका, जिसके भी नीट में रैंक है 8402। मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार तालियां बजा के हमारी इस बेटी का हम स्वागत करें, इस बच्चे की पूरी कहानी बताएं। तो रुचिका है, आपके पिता बीरबल सिंह जी हैं, दादा कानाराम जी, दादाजी आपके, तो दादाजी को प्रणाम है मेरा, उनका आशीर्वाद से परिवार फल फूल रहा है। 10th आपने सुल्यावास गांव से किया, आपका स्कोर 94% आया। फिर 11th में आपने एडमिशन सीएलसी में लिया। 11th-12th आपने फाउंडेशन किया, आपका स्कोर 98% रहा। फिर 2023 में आप नीट का एग्जाम दिया, आपकी रैंक 90,000 रही। फिर 2024 में आप फिर नीट का एग्जाम दिया, आपकी रैंक 60,000 पे रही। आपने हिम्मत नहीं छोड़ी अपनी, और 2025 में इस बार आपकी रैंक 8,000 पे। 8,000 का मतलब राजस्थान में आराम से गवर्नमेंट कॉलेज, आपको अच्छी सी कॉलेज मिल जाएगी। और आप अपनी मौसी के साथ रहें। एक भाई आपका रौनक है जिसका भी एडमिशन सीएलसी में नीट में हो चुका है। रुचिका 2 ही बच्चे आपके हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे बात कर, बिरबल जी आप भाई पकड़े, आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी डॉक्टर बन गई? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको सीएलसी में जब आप छोड़ के आए थे, किसका विचार था, किसने कहा था आपको, किसने आपको विचार आइडिया दिया? घर वालों ने। तो घर वालों ने कहा कि वहाँ छोड़ के आना है। चलो मैं उनसे बात करता हूँ, मौसी से बात करते हैं आपके, वहाँ मौसी के पास माइक लेकर जाएं, जो उनके साथ रहे वहाँ आप माइक लेके जाएं। जो उनकी मौसी जी हैं पूरी बात वो बता पाएंगे। मौसी टीचर है, टीचर है। पिंटू मेरे साथ रहती है और सीएलसी का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा है। सीएलसी के बारे में किसने बताया आपको? सीएलसी के बारे में मेरे अंकल ने। थैंक यू। तो ये हाँ, मम्मी से बात भी करें। सीएलसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया है सीएलसी। और बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और बहुत बहुत सहयोग किया सीएलसी के साथ। और मेरी बच्ची ने भी पढ़ाई में बहुत मेहनत की, और बॉस ने भी बहुत बढ़िया किया है। तो ये आपकी माँ और आपकी मौसी के अपने विचार रहे जो लाइव में गए। अब मैं चाहूंगा रुचिका अपनी बात रखे, बेटा अपना सफर बताएं आपका सीएलसी से। जी, मेरा नाम रुचिका बुर्डक है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान बीरबल सिंह जी बुर्डक है, और उदयपुरा दातारामगढ़ से मैं हूँ। जब मैंने सीएलसी में एडमिशन लिया था तब मेरे रैंक इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद में फिर मैंने जब लास्ट ईयर इतनी मेहनत की, फिर भी मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ी दूर रह गई। तो ऐसा था कि मैं अब नहीं करूँगी। तब मौसी ने, मम्मी ने, घर वालों ने, सब ने बोला कि एक बार तो दोबारा कर ले, इतना पास आके फिर क्या ही छोड़ना। फिर मैंने दोबारा किया सारा सब कुछ। फिर सीएलसी का भी सारा पूरा सपोर्ट था। बॉस ने भी मतलब जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो बॉस से मिल लेते थे। शाम को असेंबली होती थी तब भी बॉस रहते थे वहाँ पे। आराम से जो भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, सब अपन बॉस से शेयर कर सकते हैं। इसलिए सीएलसी का बहुत सपोर्ट रहा। और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, जैसे हनुमान सर फिजिकल केमिस्ट्री इतनी अच्छी पढ़ाते हैं कि कब क्लास चली जाती है पूरी पता भी नहीं चलता। और जूलॉजी के भरत सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनके काफ़ी कांटेक्ट में थी। उन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे जो भी डाउट हो कभी भी पूछ लो आप। कभी आप कोचिंग मतलब घर कोचिंग से दूर है, आप कोचिंग नहीं जा पाते हो, तो आप ऐसे भी मतलब नॉर्मल टीचर से फ़ोन पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। मतलब पूरा सपोर्ट रहता है टीचर्स का भी, सबका। तेरा इस साल लास्ट तेरी रैंक 60,000 थी, तो 60,000 के बाद मतलब किसका रोल था कि वापस लगी तो सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा मौसी का और मम्मी का ही था। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ और कर लेती हूँ, तब मौसी और मम्मी ने बोला कि इतना पास आके फिर इतने सालों की मेहनत है तो अब क्या वापस है। हाँ। तो इस बार जो बच्चे 60,000 पे, उनका कहना चाहिए बच्चे फिर भी कोई 60,000 पे है, ये तो हर साल की कहानी है, कोई ना कोई रहना है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, मतलब खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो। हो जाता है बहुत बार डिमोटिवेशन आता है, तो घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है कि वो तुम कर सकते हो। फिर कोचिंग पे पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए। टेस्ट सीरीज वगैरह सारा सब कुछ टाइम से करवा देते हैं, पूरा फॉलो करोगे तो हो जाएगा आराम से।
ऐसे मतलब डिमोटिवेशन हो तो आप सबके से, टीचर से, घर वालों से बात कर लेते हैं, तब सारा सब कुछ ठीक हो जाता है। इस बार तेरा एडमिशन कब हुआ था? मेरा 10 अगस्त को हुआ था। 10 अगस्त से लेकर 4 मई तक जर्नी बताओ इस बार की अपने। मैं बॉस से असेंबली में मिली थी, फिर मैंने बॉस को मतलब जब मेरा एडमिशन हुआ तब बॉस को मेरे रैंक मार्क्स से बताए, तब सावन चल रहा था तो बॉस ने मुझे घर पे बुला लिया था, फिर वहीं पे बॉस ने मुझे मेरा एडमिशन कर दिया। फिर उसके बाद में तू तो हाँ यस 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 हाँ, फिर मैं बॉस के घर गई, बॉस ने मेरा एडमिशन वहीं कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली और फिर लास्ट में था, और जब तक सिलेबस नहीं हुआ था तब तक भी माइनर, महायज्ञ वगैरह, मतलब हर संडे को टेस्ट होते थे। माइनर भी 3 वीक से होता था, पर बीच में कोई संडे खाली नहीं रहता था और सारा सब कुछ अच्छे से रहा बिल्कुल। फिर लास्ट में आते आते सिलेबस पूरा हुआ। फिर फिजिक्स को सबसे ज़्यादा रोल तो फिजिक्स को आया था, बायोकेम भी अच्छी थी, फिर दंगल बहुत हो गए थे, सारा सब कुछ अच्छे से हुआ था कोचिंग से। कैंप फॉलो करते थे आप? हाँ, मेरा मतलब कैंप में मेरा पढ़ने का बहुत अच्छा मन करता था। घर पे तो पढ़ते पढ़ते थक भी जाते हैं, फिर कभी उठ के किधर कभी किधर, लेकिन कैंप में एक ही पूरा रूटीन रहता है और सारा सब कुछ अच्छे से हो जाता है। कैंप में बिल्कुल थकावट नहीं आती थी। मैं सुबह 7 बजे जाती थी और रात को 12 बजे तक कैंप में रह लेती थी आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मकान कहाँ था आपका? हमारा आरटीओ की साइड था, थोड़ा दूर था। तो फिर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी? नहीं, मैं आ जाती थी आराम से। चलो, और क्या कहना चाहोगे जो विशेष रिपीटर बच्चे हैं जिनकी रैंक 60,000 पे, लाख पे है, उनको विशेष क्या कहना चाहेंगे उनको आप? विशेष तो यही है कि जब मेहनत करे और सिलेक्शन ही हो तो फिर थोड़ा बहुत तो ऐसे लगता ही है कि छोड़ दूँ या फिर कुछ और कर लूँ, तो थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेशन ऐसे ख्याल दिमाग में आता ही है। लेकिन फिर भी अगर घर वालों का, कोचिंग का पूरा सपोर्ट हो तो फिर पूरे साल अच्छे से निकल जाता है। कब मतलब 8-9 महीने कब निकल जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता और सारा सब कुछ अच्छे से हो जाता है। आपकी रैंक 60,000 थी पिछली बार, आप सीकर की किसी भी कोचिंग में जाते तो कोई भी आपको फ्री पढ़ाने तैयार था, बात ही नहीं है। फिर आप वापस सीएलसी क्यों आए? ऐसी क्या चीज थी कि आप सीएलसी जुड़े रहे? सीएलसी का कैंप जो मैं कभी ज़्यादा मतलब मैं मिस नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी, और हनुमान चालीसा में मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तो मुझे हनुमान सर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी थी तो वही मिल गई, और भरत सर से जूलॉजी, फिर बाकी सारे टीचर्स का जैसे सर्वे सर। वैसे भी अपने पूरे साल टीचर चेंज होते ही नहीं अपने। हाँ। किस किसने पढ़ाया पूरे साल आपको? मुझे बॉटनी सर्वे सर ने पढ़ाई थी, फिजिक्स भोला सर ने, और फिजिकल केमिस्ट्री हनुमान सर ने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डूडी सर ने, और ऑर्गेनिक में गई थी तब तक खत्म हो चुकी थी क्योंकि मैंने अगस्त में एडमिशन लिया था, और जूलॉजी भी लगभग पूरी हो गई थी। फिर भी लास्ट में कुछ डाउट हो तो वो मैंने सारे टीचर से क्लियर कर लिए थे। थैंक यू। आपको माइक दें सर को। आप सर अपना पूरा परिचय दें लाइव में, उसके बाद अपनी बात रखें। गिरदालाल बुर्डक, गांव उदयपुरा है, और ये मेरे छोटे भाई की बच्ची है, और बड़े बड़े भाई साहब मेरे 6 से ऑनर्ड हुए हैं। हम 5 भाई हैं, 2 चाचा जी के बच्चे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाकर कुछ परिवार, गांव, समाज और देश के लिए कुछ करें, और इसी प्रकार ये बच्चों से क्या कभी मत हो, और जो काम करें उसको इस प्रकार से करो कि बेधड़क होकर के जो अपना नाम उजागर और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। मैं यही परमपिता परमेश्वर जी भगवान से, हमारे इष्ट देव से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के हमारे परिवार से आगे बच्चे आए और वो अपना परिवार का नाम रोशन कर सके, गांव का इसे देख करके बच्चे आगे बढ़े, और हम इस बात को लेकर प्रसन्नचित हर फुल खुशी हैं। और आप लोग भी हमारे गांव आए, आप इन बच्चों को आकर के यहाँ आशीर्वाद दिया, हमारे लोगों का मनोबल बढ़ाया, इनका बढ़ाया, तो हम गांव परिवार की ओर से, गांव की ओर से आप हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आपका यही करें कि आगे भी इस प्रकार के बच्चे हमारे परिवार से, गांव से निकले और वो बच्चे आगे जाके अपना नाम रोशन करें। जय हिंद, जय तु संस्कृत, जय तु भारतम। तो देखो, किसी बच्चे घर जाओ मेमेंटो मिल जाता है, मेडल आप सीकर छोड़ के आगे, तो हर बच्चे के पास, तो जिस बच्चे घर जाते हैं उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो इस बात को इंडिकेट करती है बच्चा वास्तव में ब्रिलियंट है, उसका साल भर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मार रहा है। तो ये उदयपुरा गांव है, जीन माता के बहुत पास, बहुत पवित्र जगह हम लोग बैठे हैं, माँ जीन भवानी के चरणों में हम लोग बैठे हैं। इसके अलावा अन्य और भी कोई साथी बोलना चाहें कोई तो आप प्लीज सर को माइक पे। मैं सीएलसी 2012 से जुड़ा हूँ। मेरे परिवार के एक बच्चे ने 2012 में वहाँ एडमिशन लिया था, लेकिन वो सफल हुए, 5-4 साल के लिए वहाँ रहे थे। लेकिन अब की बार इस बच्चे ने वहाँ एडमिशन लेकर ये जो नाम कमाया है, ये परिवार के लिए, गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अन्य और कोई साथी बोलना चाहें कोई? आप साहब को देना है कि वापस बूढ़े साहब को दो। 2014 में
मेरा बच्चा सीएलसी में पढ़ता था और उनका सिलेक्ट हुआ था बीटेक के अंदर सिविल से गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर से है। अरे भी वो तैयार करे, 2 बार पेपर रद्द हो गए थे, अब की बार तैयार करे, शायद बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा इसमें। किस तरह कर रहे हैं? इंजीनियर सिविल की कर रहा है, JNN की कर रहा है इसमें। जो इंजीनियर की जो पोस्ट होते हैं सीधी। और कोई साथी हम इससे कुछ बोलना चाहें तो दोस्तों ये हमारा आज का प्रोग्राम 8 थे, बट 2 एक्स्ट्रा प्रोग्राम बीच में हो गए। कुछ और सिलेक्टेड बच्चे मिल गए, रामदेव शेषमा जी के हो गया, हमारे भगवान के बुआ जी के यहाँ हो गया। अब एक प्रोग्राम हमारा 2 बाकी हो रहे हैं। तो ये इस लाइव के मतलब एक ही बात करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, निश्चित रूप से बच्चा एक संस्था में जुड़ता है, विश्वास करता है, तो उसका रिजल्ट बन ही जाता है। परिवार का विश्वास, बच्चे का विश्वास और संस्था की मेहनत, तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो इस प्रकार से बच्चे रिजल्ट निकाल देते हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप तो सीकर के बहुत नज़दीक रहते हैं, आजकल ज़माना बहुत अपडेट हो गया, तो 6ठी क्लास से ही बच्चों को यदि आप जोड़ते हैं संस्थाओं के साथ, कोचिंग के साथ, तो बच्चा 6, 7, 8, 9, 10 आते आते काफ़ी मेच्योर हो जाता है। वो प्रेशर में नहीं आता बच्चा। विशेष रूप से बच्चे 12th पास करने के बाद जाते हैं, वो कई बार कंपटीशन को लेकर आ जाते हैं प्रेशर में। बट जो बच्चा 6ठी से 8वीं से या 10वीं 9वीं से जितना जल्दी जुड़ जाता है हमारे कैंपस के साथ, उसका कहते मस्ती का लेवल ठीक हो जाता है। वो अपनी पढ़ाई के मस्ती के साथ मस्ती से पढ़ाई करता है अपनी, तो उसको कहीं प्रेशर होता ही नहीं। 10th कब होता पता नहीं चलता, कब 12th हो जाता है। तो 12th आते आते वो बच्चा, जैसे सुबह एक लाइव हमने किया, एक बच्चा था रक्षित लुलानिया, तो वो बच्चा 9th चला गया था वहाँ, तो 12वीं के साथ उसका अपना रिजल्ट निकल गया। तो वो कह रहा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं डॉक्टर बन गया, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया क्या। बस 9th में गए थे, बस 9 पढ़े, 10, 11, 12 चार क्लास पढ़े, 10th का बोर्ड हो गया, 12th का बोर्ड हो गया। तो ये हमारा उदयपुरा गांव का लाइव है। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू, जय।